तो भाई मैंने रिसेंटली देखी IC-814 और मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा मीडियोकर थी अनुभव सिन्हा के प्रीवियस मूवीज के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो। अब क्या आपको IC-814 देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो अगर IC-814 की ब्रीफ स्टोरी के बारे में बात करें तो यहां पर कोई स्पॉइलर वाली तो बात नहीं होगी, क्योंकि ये जो सीरीज है ये पूरी की पूरी सच्चाई के ऊपर बेस्ड है और यहां पर कांधार हाईजैक को दिखाया गया है। कांधार हाईजैक में क्या हुआ, प्लेन के अंदर क्या हो रहा था, पायलट के साथ क्या हो रहा था, वो सब चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। किस तरीके से लोग ट्रॉमेटाइज हुए, किस तरीके से प्लेन एक दो बार नीचे आके ऊपर वापस गया, फ्यूल कैसे खत्म हुआ वगैरह वगैरह, आपको सब चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी। काफी सारे नेल बाइटिंग मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, काफी थ्रिलिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सारा सिनेरियो। इनफैक्ट अगर स्टोरी के बारे में यहाँ पर बात करी जाए तो काफी लेड ये स्टोरी। अगर आपको लगता है कि IC-814 सिर्फ प्लेन के अंदर क्या हो रहा था इसके बारे में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेन के अंदर जो भी हुआ उससे रिलेटेड, वो कैसे हो रहा था, कहां से वो सब चीजें आई, कैसे वो सारे के सारे लोग ऑन बोर्ड आए, इस सब के बारे में एक लेयर्ड आपको यहाँ पर स्टोरी भी देखने को मिलेगी। मतलब एक स्टोरी चलती रहेगी मेन वाली, उसके आसपास आपको यहाँ पर सब प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे कि आखिरकार उनका रीजन क्या था ये सब चीजें करने का, या फिर किस तरीके से उन्होंने ये हाईजैकिंग पूरी करी, इंडियन एजेंसीज इसके बीच में क्या कर रही थी, और एक्चुअली में जो सबसे बड़ी चीज है जिसके बारे में यहाँ पर बात होनी चाहिए कि आखिरकार सिक्योरिटी लैप्स किस वजह से हुआ, क्या कारण थे, कहां पर डिसीजन मेकिंग में डिलेज हो रहे थे, ये सब आपको यहां पर दिखाया जाएगा एंड इस चीज को काफी अच्छे से दिखाया गया। लेकिन फिर भी मैं इसको मीडियोकर क्यों बोल रहा हूं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। अगर बिल्डअप की बात करी जाए तो बिल्डअप इसका थोड़ा सा स्लो है। आगे जाके सेकंड एपिसोड या फिर थर्ड एपिसोड के आसपास की ये जो शो है ये थोड़ी सी पेस पकड़ता है। जब मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बताता हूं, जब अमृतसर से टेक ऑफ करता है यहां पर एरोप्लेन IC-814, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा सीरीज जो है फास्ट होती है, पेस पकड़ती है, आपको और ज्यादा एंगेजिंग लगनी शुरू हो जाएगी एकदम से। उसके बाद आप मिस नहीं करना चाहोगे कुछ भी। अगर कास्ट के बारे में यहां पर बात करी जाए तो यहां पर बहुत सही, बहुत ग्रेट कास्ट है। पंकज कपूर है यहां पर, काफी मेजर इनका रोल है। नसीरुद्दीन शाह का रोल काफी मेजर है। कुमुद मिश्रा है, इनका रोल भी काफी मेजर है। विजय वर्मा है और साथ में अरविंद स्वामी भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अरविंद स्वामी को आखिरकार यहां पर लिया क्यों गया। मतलब बार बार बस उनकी हर थोड़ी देर में इंटेंस लुक दिखाई हुई थी, उससे ज्यादा उनका कोई बहुत मेजर रोल यहां पर नहीं था। अब देखो ये जो मेन कास्ट है ये तो काफी ज्यादा ग्रेट थी, काफी बड़े बड़े एक्टर्स थे यहाँ पर। इनफैक्ट नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर, जाने भी दो यारो, याद आ गई मुझे एक सेकंड के लिए। लेकिन उसके अलावा जो साइड वाले एक्टर्स थे, जो छोटे मोटे एक्टर्स थे, उनकी एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर बेकार लगी। एक बंदे का यहाँ पर गला काट दिया जाता है और उसकी एक्टिंग काफी ज्यादा ओवर एक्टिंग मुझे लग रही थी। 50 नहीं 500 रुपए कटने चाहिए पूरे के पूरे। इसके अलावा जो टेररिस्ट थे उनकी भी एक्टिंग मुझे उतनी ज्यादा ग्रेट नहीं लगी। एक टेररिस्ट जो कि चीफ था जिसको दिखाया गया था, उसको यहां पर दिखाया गया था कि भाई ये थोड़ा मेंटल टाइप का बंदा है। मतलब बीच बीच में ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये चू टाइप का आदमी है थोड़ा सा। इसकी पर्सनालिटी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका नाम चीफ ना रखे, अगर चू रखते तो और ज्यादा सूट करता है इसके ऊपर। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसको क्या चाहिए, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा चीजों को, और उसका नाम चीफ है। अब हो सकता है कि एक्चुअल टेररिस्ट भी इसी तरीके के हो और टेररिस्ट भी इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग ना कर पा रहे हो वहां पर, और उनका भी यही नाम हो। लेकिन यार ये टेररिस्ट को देखकर मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन वाली फील आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उसके अलावा बर्गर नाम का एक टेररिस्ट था, मतलब इसका रियल नेम बर्गर नहीं है, जैसे कि इस टाइम पर एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि शंकर और भोला वाली कंट्रोवर्सी। भाई ये डिस्गाइज्ड नेम थे सारे के सारे, और उन्हीं डिस्गाइज्ड नेम को यहां पर यूज किया गया है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर बर्गर के बारे में तो उसको फ्रेंडली यहां पर दिखाया गया है। अब मैंने काफी सारी रिसर्च करी इसके बारे में और मुझे कुछ वीडियोस भी मिली सोशल मीडिया पे, जिसमें जो उस टाइम के सर्वाइवर्स थे उन्होंने बताया था कि बर्गर काफी ज्यादा यहां पर फ्रेंडली था उनसे और लोगों को हेल्प वेल्प भी कर रहा था। लेकिन फिर भी बर्गर की एक्टिंग मुझे यहां पर थोड़ी सी ओवर एक्टिंग की तरफ लग रही थी। मतलब टेररिस्ट वाला फील नहीं आ रहा था वहां पर निकल के। एक जो टेररिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर, उसको सीरियस लेवल टेररिस्ट दिखाया गया था यहां पे, लेकिन उसके साथ भी एंड में दिखा दिया गया कि भैया उसका दिल पिघल गया एक छोटी सी चीज पे जब एयर होस्टेस ने उससे कोई मांग रखी। अभी एक बहुत छोटी सी डिटेल है, हो सकता है ऐसा कुछ उस टाइम पर हुआ भी हो और ऐसा भी हो सकता है कि इसको ड्रामेटाइज करने के लिए यहां पर सिर्फ डाल रखा हो। लेकिन अगर ड्रामेटाइज करने के लिए डाल रखा था तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से अनवर्दी था, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। लेकिन फिर भी आपको थ्रिलिंग मोमेंट्स काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली जब जो प्लेन है वो कांधार पहुंच जाता है। उसके बाद जो नेगोशिएशंस होती है उसमें मनोज पावा का रोल बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब वहां पर एक ऐसा लग रहा है सच में कि काफी ज्यादा हार्ड बार्गेनर सरकार ने अपनी तरफ से बिठाया होगा। लेकिन उसके अलावा सरकार की तरफ से कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था इसके बारे में आई थिंक जरूर यहां पर बात होनी चाहिए। अब देखो मैंने बहुत सारी यहां पर तारीफें करी है, बहुत सारी बुराइयां भी आपको बताई हैं, लेकिन मैंने शुरुआत में कहा था कि मुझे काफी ज्यादा मीडियोकर लगी। मीडियोकर इसलिए लगी क्योंकि यार अनुभव सिन्हा का जो प्रीवियस वर्क है वो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा, और यहां पर ये जो पूरी सीरीज है मुझे ऐसा लगा कि शायद ये सीरीज नहीं होनी चाहिए थी, ये एक फिल्म होती तो शायद और बेटर रहता। फालतू में कहीं कहीं जगह चीजों को खींचा गया।
उसके अलावा एडिटिंग के लेवल भी मुझे बहुत ज्यादा ग्रेट यहां पर नहीं लगे। हर एपिसोड जब एंड होता है तो पता नहीं दिखाने की क्या कोशिश करी गई है। एक शॉट है जहां पर जो प्लेन के व्हील होते हैं उसमें से कैमरा निकल कर आता है, वो शॉट को 2 बार यूज किया गया है 2 अलग अलग एपिसोड्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी वाइज यहां पर थोड़ा सा इनको कुछ अकाल वाकाल सा पड़ गया था। लेकिन अगर आप फिर भी सीरीज को देखोगे तो आपको ये एंटरटेनिंग ही लगेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पूरी तरीके से बोर हो गए, आपका टाइम वेस्ट हो गया और कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में उस टाइम पर किस तरीके से सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, क्या क्या उन लोगों के ऊपर बीती थी, किस तरीके से वो लोग ट्रॉमेटाइज हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जैसे कि मैंने बताया, कि अगर ये सीरीज ना होती, फिल्म होती तो ज्यादा बेटर रहता। और फिल्म अगर ये बनती तो शायद चीजों को रिपीट भी यहां पर नहीं करना पड़ता, फालतू में लोगों से ओवर एक्टिंग भी नहीं यहां पर करवानी पड़ती। एडिटिंग में भी यहां पर बहुत सारे फ्लॉज नहीं होते अगर ये छोटा करके इसको एक सीरीज ना बना के एक फिल्म बना देते। अगर मैं अपनी रेटिंग की यहां पर बात करूं तो इसको मैं 10 में से शायद 6 या 7 नंबर दूंगा। अगर आपको ये जाकर के देखनी है तो नेटफ्लिक्स पे इस टाइम पर अवेलेबल है। बहुत सारे लोग इसको बैन करने की बात कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाला जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस सब को छोड़ के आपको इस सीरीज को देखना चाहिए। एटलीस्ट कुछ समझ में आ जाएगा, यही पता चलेगा कि सरकार ने कितने बढ़िया बढ़िया काम किए थे उस टाइम पे। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अगर आपने देख लिया IC814 तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से अगर कंट्रोवर्सी की बात करी जाए ना तो कंट्रोवर्सी से इस सीरीज को हेल्प ही मिल रही होगी, क्योंकि अगर इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती तो शायद इतने लोग इसको देखते भी नहीं। आपको क्या लगता है नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में।